ज्ञापन नंबर 9007543767। आज है 25 अक्टूबर। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेसबुक में जाओ, कन्याश्री आचार्य स्पेलिंग जो है इस नाम से आप सर्च करो। मेरा वीडियो जो है 16 नवंबर से दिया जा रहा है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा जो अपडेट वीडियोस है उसका लिंक, यूट्यूब का लिंक फेसबुक पे देने के लिए, तो आप वो क्लिक करके अपडेट वीडियोस भी देख सकते हो। मुझे सिलेक्ट करने से पहले ये चेक कर लो। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या करती है। मेरे वीडियोस जो मैं देती आई हूँ तो उसमें साफ साफ है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आज का टॉपिक के साथ कि भगवान को हमारे ज़िंदगी में क्यों चाहिए। तो पहले मैं अपना बता दूं कि मेरा सिस्टम जो है क्या है। पहले मैं बता दूं, ज्योतिषी सिर्फ बताते हैं। अगर आप लोग ज्योतिषी के पास जाकर बोलते हो कि इसका ये प्रॉब्लम है तो इसका उपाय क्या है, ये गलती आप कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी विद्या मतलब है सिर्फ बताना कि विद द हेल्प ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपसे मिलने के बाद ये डायग्राम हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर आपके जन्म के टाइम पर आपका प्लैनेट 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स का पोजीशन हम यहाँ पर बिठाएंगे। फिर इसके बल पर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और प्रॉब्लम्स के बारे में और डिजीज के बारे में ब्ला 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 सब कुछ बता सकते हैं जैसा आप पूछोगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दूं कि अगर लीगल प्रॉब्लम है, फर्स्ट स्टेप कानूनी स्टेप लेना चाहिए, लीगल स्टेप लेना चाहिए। लीगल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाओ, वहाँ से नहीं बन रहा है तब हमारे पास आओ। क्रिटिकल कोई केस है तब हमारे पास आओ। कोई डिजीज डॉक्टर ने अगर हाथ उठा लिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर्बल ट्रीटमेंट मैं करती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो भी लिख कर देना पड़ता है कि हम हर डॉक्टर के पास गए, कोई काम नहीं हुआ तो आप करिए। तो हम कोशिश करते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। नेचर प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो समझाते हैं, फिर उसके ज़रिए कई लोग अच्छे, बहुत लिमिटेड लोग अच्छे हुए हैं। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा तो आप पहले इंट्रोडक्शन करो, फिर व्हाट्सएप में जो आपका प्रॉब्लम है वो भेजो। मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम के लिए आपको पहले मेरे अकाउंट में मेरा कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा, फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में आके ऐसे आमने सामने बात करेंगे। लेकिन आप चाहते क्या हो वो बताना चाहिए। आप क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली आपके भाग्य में क्या है वो जानना चाहते हो, क्या कनेक्शन है आपकी सर्विस या बिजनेस, ये सब जानना चाहते हो, लव लाइफ जानना चाहते हो, क्या लेकर आप कंसल्टेंसी चाहते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। आप अगर ये पूछ रहे हो कि मेरे बारे में बताइए, अरे आपके बारे में पूरी जिंदगी के बारे में बैठ के बताओ, मैं पागल हूँ क्या? बताते बताते मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। आपका सवाल क्या है वो आप बोलो, हम जवाब देते रहेंगे। टाइम 1 घंटा के हिसाब से होता है। 1 घंटा का चार्ज, 2 घंटा का चार्ज, जैसा आप चाहो। तो ये कैलकुलेशन करूंगी और टैरो कार्ड इस्तेमाल करूंगी, आपके हाथ की रेखाएं देखूंगी, आपको लिखने के लिए कुछ कहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ग्राफोलॉजी सिस्टम इस्तेमाल करती हूँ, मैं फेस रीडर हूँ, मतलब आपको देख के आपसे कई तरह की बात करूंगी मैं। आपको लग सकता है कि ये इस तरह की बात क्यों कर रही है, ये आपको सोचने का नहीं, ये मेरा सिस्टम है। मैं ऐसे कुछ टॉपिक के लेकर भी बात करूंगी जो आप सोचने लगे कि इस तरह का टॉपिक क्यों। आप जितना एक्सप्रेस करोगे, जितना मैं आपसे एक्सप्रेस करवा सकती हूँ, उतना मेरे लिए लाभदायक है और आपका रिजल्ट या आंसर भी आप उतना अच्छा आपको मिल सकता है। तो ये टॉपिक पे मैं चले जाती हूँ। भगवान क्यों चाहिए? भगवान इसलिए चाहिए खुद के स्वार्थ के लिए। पहले मैं बता दूं कि ये जो मूल बेचते हैं ना, कितने सारे मूल होते हैं वो फुटपाथ में बैठ के, तो आप सोचो वहाँ पे जाके अगर मूल आप लेते हो
तो ये नहीं सोचा कि अगर उसमें भाग्य बदल सकता है तो वो फुटपाथ में बैठ के क्यों बेच रहा है, शोरूम क्यों नहीं है। फिर अगर फुटपाथ में बैठ के स्टोन बेच रहा है तो वो स्टोन फुटपाथ में क्यों, शोरूम क्यों नहीं है। और शोरूम से अगर पोखराज या नीलम कुछ भी लेकर आप पहनते हो, आप करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हो। या वो पोखराज या मोती या कुछ भी हो, वो आप किसी भिखारी को जाकर देते हो तो वो करोड़पति क्यों नहीं बन रहा है। ये सवाल दिमाग में आनी चाहिए। हमारा कर्म जो है वही कर्म हम लोगों को रिजल्ट देता है। ये जो यूनिवर्स है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है और यूनिवर्स कहाँ पर है, मल्टीवर्स में। तो मल्टीवर्स, उसके अंदर यूनिवर्स, उसके अंदर सोलर सिस्टम, उसके अंदर पृथ्वी में, इस वर्ल्ड में हम अगर बाहर से बने, पृथ्वी के बाहर से आप देखो पृथ्वी की तरफ, तो हम किसी को भी अलग से देख नहीं पाओगे। कहाँ आपका घर है, ढूंढते रह जाओगे। तो फिर यहाँ पर भगवान कौन है, कहाँ पर है, कहाँ पर, किस भगवान के लिए आप पूजा पाठ करते रहते हो, वहां पर टाइम देते रहते हो, उपवास रखते हो, क्यों। एक भगवान को पकड़ा, फिर वहां से काम अचानक बन गया तो वो भगवान महान है। सोचो हनुमान जी, सपोज हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, अच्छा, तो वो करते 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 एक दिन अचानक एक मुराद सक्सेसफुल हो गया। फिर क्या कहोगे, हम ये करके तो हमारा सब कुछ हो गया। फिर दूसरा मन्नत अगर पूरा नहीं हुआ तो दूसरा भगवान। गलती क्या भगवान कर रहे हैं, भगवान मेरा ये एग्जाम है यहाँ पर पास करवा देना, भगवान मेरा ये जो रिलेशन है ये ठीक नहीं हो रहा है, करवा देना। अच्छा, भगवान करवा देंगे। जो भी हो रहा है एक भगवान। फिर वहां से घर में जो भगवान की मूर्त आप लोग रखते हो, इतने सारे भगवान का मूर्त क्यों, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किस भगवान को पकड़ने से, रिश्वत देने से हमारा काम बन सकता है, इसलिए इतने सारे भगवान। भगवान के नाम पर जब जाते हो, मंदिर में जाते हो, अगर मंदिर में ही भगवान है तो घर में पूजा क्यों करते हो, और अगर घर में ही भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। भगवान एक शक्ति है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बुलाते आओ। एक नहीं, कई भगवान रखते हो। सिर्फ यही नहीं, जो लोग मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो उन लोगों को भी किसी न किसी नाम पे आप बुलाते रहते हो। आज उनका मृत्यु वार्षिकी है, मतलब इस दिन को वो मर गए थे, ये दिन उसका जन्मदिन है, उसी दिन को ये पार्टी रखो, ये लोगों को खिलाओ, कुछ करो, है ना। तो कुछ भी कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। भगवान हमें चाहिए क्यों, भगवान को किसी ने देखा है। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि सूर्यदेव, नहीं, सचमुच सूर्यदेव, ये कहानी में सूर्यदेव और सोलर सिस्टम का सूर्यदेव दोनों अलग है। सूर्यदेव सब ठीक है, रवि का मतलब वो रवि, लेकिन ये भी सच है कि रवि जो है 1 डिग्री करके, एस्ट्रोलॉजिकली 1 डिग्री करके हर एक दिन मूव करता है और उसका रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। चंद्रमा का पोजीशन 2 दिन के बाद चेंज होता है तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। अब क्यों मिलता है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो नॉर्मल ब्रेन के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि चंद्रमा और सूरज जो है वो तो महाकाश में है, तो वहां पर उनमें कोई भगवान बैठा हुआ है, सूरज भगवान, चंद्र भगवान, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये होता है, चंद्रमा का असर होता है। अब ये कैसे होता है, ये न्यू मून और फुल मून, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा में आप देखना कि सागर में जो पानी है वो ऐसे उबलते हैं, उबल कर आते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, जिसे ढेव कहते हैं, वेव। तो अगर इस पानी में न्यू मून फुल मून में जो अट्रैक्शन होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज एक लाइन में होते हैं, उसके
कारण जो ये पानी में उतार चढ़ाव है, तो हमारे शरीर में तो ज्यादा पानी ही है, खून भी तो पानी है, तो उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा क्या? होता है। इसीलिए तो कई लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा अमावस में घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, आर्थराइटिस का पेन बढ़ जाता है। तो यही होता है, यही वजह है। ये एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण हमारे शरीर में उतार चढ़ाव होता है। तो ये क्यों होता है, ये हम कैसे जाने? ये चंद्रमा को जाकर पूछो। तो ये जो न्यू मून, फुल मून में, अमावस पूर्णिमा में कोई आकर आपका पैर खींच रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये एक शक्ति है कि पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक लाइन पे होने से एक अट्रैक्शन पैदा होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है इस तरह, ताकि तीनों में एक अट्रैक्शन हो जाता है। एक फ्रीक्वेंसी बोलो, एक अट्रैक्शन, इस तरह एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन शायद होता है। तीनों का ऑर्बिट एक जगह हो जाता है, मतलब ऑर्बिट को मैच होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 प्लैनेट होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। तो इन लोग, ये जो प्लैनेट्स का चेंज, ये चेंज जब भी होता है, जैसे होता है, उसका हिसाब हम लोगों के जिंदगी में होता है। तो ये है, ये सिस्टम को बताना, ये है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी। अच्छा ज्योतिषी दिखाओ, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ भाई मुझे दिखाओ, कई अच्छे ज्योतिषी होंगे, दिखाओ और वजह आप जान सकते हो। अच्छा, तो ये है ज्योतिष की बात। अब यहाँ पे भगवान को अपने स्वार्थ के लिए बुलाते रहे, तो भाई हमारा जो ये नसीब से जो ये चार्ट मिलता है ना, यहाँ पे 10th हाउस, कर्म हाउस जो मिलता है, वो पिछले जन्म के अनुसार हमें मिलते हैं। फिर छोटा सा टाँच दे दूँ, ये पिछले जन्म कई लोग नहीं मानते, तो एक आम का पेड़ से आम निकालो, खाओ, उस बीज को कहीं फेंको, वहां पे पेड़ निकालते आए, वो है रीइंकार्नेशन, मतलब पुनर्जन्म, है ना। तो रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। अब याद नहीं कर सकते, इसका वजह भी कुछ और है, लेकिन हम चाहे तो याद जरूर कर सकते हैं कि आपसे हम मिले हैं, तो आप पिछले जन्म में हमारे क्या लगते थे, हम चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, भगवान को इस तरह बुलाकर अपने स्वार्थ के लिए, भगवान हमें चाहिए, एक नहीं कई मूर्ति बिठाकर कुछ नहीं होने वाला। मैंने पहले भी कहने की कोशिश की थी, तब भी कुछ लोग मेरे खिलाफ थे, आज भी है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए हमारा कर्म को ठीक करना पड़ेगा। कर्म को ठीक करने का जो सही प्रोसेस है वो है स्पिरिचुअलिज्म, तंत्र। तंत्र के नाम पे आप लोग जानते हो, हवन करना, टीका लगाना, ये रुद्राक्ष पहना, लोगों को डराना, ये देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप लोगों को शायद वही पसंद है। और मैं सीधी तरह बात करती हूँ, शायद इसलिए पसंद नहीं हूँ मैं अगर डराती हूँ तो वो अच्छे लगेगा आपको। फ्यूजन चाहिए, इमेजिनेशन एंड फ्यूजन लोग पसंद करते हैं। कल्पना करेंगे हम करोड़पति बन जाएंगे। फिर ज्योतिषी ने कहा लॉटरी खींचो, लॉटरी का टिकट लाओ, आप बन जाओगे। उसके पीछे हम सालों साल लगा देंगे, लेकिन काम जो है वो ठीक करने के लिए बोलो नहीं करेंगे। जो हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, आते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक बात कह दूं कि आप जो भी इच्छा लेकर, विश लेकर मेरे पास आते हो, इतने सालों से मैं आप ही लोगों से हूँ, लेकिन बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश, ये जो आप लोग कहते हो कि आप मुझे पैसे भेजते हो, नहीं, आप लोग मुझे पैसे नहीं भेजते। जो पैसे आप अगर 10,000 भेजते हो, तो 10,000 में या 6,000 में आपका जो विश है उसके लिए खर्चा होने की बाद, हमारे सिस्टम के अनुसार खर्चा होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो मेरा होता है। आप जो भी भेज रहे हो वो सब कुछ मेरे पॉकेट में, ऐसा नहीं होता। तो विश जैसा आपका है वैसा ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये जो आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और ओवरकम नहीं कर सकते, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार आप हो, आपका कर्म है। तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो वो कोई बार्गेनिंग हम नहीं करते, और ये भी मत कहना कि आप हमें पैसे दे रहे हो।
और पैसे देकर भी आप ये डिमांड नहीं करोगे, आप क्यों नहीं काम करेंगी। ये मेरे सिस्टम के अनुसार है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ठीक ढंग से बात करोगे, काम करवाओगे तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और बेसिक पॉइंट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहते आई हूँ, ये जो मेडिटेशन या जप की बात मैं कहती रहती हूँ, अगर हम कभी भी आपको पूछे जप किया था, हाँ किया था, अरे भाई हम आज तक इतने साल करने के बावजूद कह नहीं सकते कि हम 100% कर सकते हैं, और आप 2 दिन आके बोलते हो कि हाँ सब करते हैं। ये जो जप करने की बात है, क्यों जप करना पड़ेगा, कैसे हम वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के, ये तंत्र सिस्टम जो है स्पिरिचुअल सिस्टम है, ये थ्रू फ्रीक्वेंसी, थ्रू वेवलेंथ हम कोशिश करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें खुद को मेडिटेट करना पड़ता है, आप तक पहुंचने के लिए, आपका काम करवाने के लिए। आपका काम हम आप ही से करवाएंगे, हम कोई भगवान नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। और अगर लगता है कि भगवान को पूछने से या पूजा करने से ये काम हो सकता है, आपको भगवान चाहिए, तो आप करो ना। मुझे सिलेक्ट करके, मुझे पैसे भेजकर मुझसे काम करवाने की कोशिश क्यों करोगे, है ना। स्पिरिचुअलिज्म एक सिस्टम है, जो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक पावर, एक वेवलेंथ को लेकर आपका कर्मा का जो नेगेटिविटीज है वो हटाकर आपको आपका विश जो है वो फुलफिल करने के लिए मदद करते हैं। आप खुद बदल जाओगे, सोचोगे कि हम क्या थे और आज क्या है। आपका पोजीशन बदल सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा दे रहे हैं, ये तांत्रिक या ज्योतिषी जो भी है या भगवान है, भगवान को भी रिश्वत देते हैं, तो वो हमारे लिए करेंगे नहीं, ये कभी नहीं होगा। ना भगवान करेंगे ना हम करेंगे, हम तो मीडिया में, कोई नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान तो बड़े लोगों के लिए, हम गरीब हैं, हमारे लिए भगवान कहाँ है। अच्छा, ये मेरा वीडियोस दिया है, ये देखना फेसबुक में। जब हम देते हैं कपड़े वगैरह, जो कुछ फूड लेकर जाते हैं, ये कुछ लोग होते हैं ऐसे कि छीन कर लेते हैं, तो इस तरह इन लोगों को हम दूर से देकर चले आते हैं या किसी से भिजवाते हैं। और कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ अच्छे